हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है पत्र लेखन में आज हम आगे का एक टॉपिक लेंगे, तार। जो आगे का हमारा है तार, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेलीग्राम। हम इसे आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे पत्र के प्रकार पढ़ लिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। सभी में एक एक पत्र आपके पढ़ाए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन भी आपको उसी में करा दिए गए हैं। तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारा पत्र लेखन आपका लिखा हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम या पत्र लेखन कहीं भी पूछा जाता है, चाहे वो वीडियो हो, ओके, चाहे वो वीडियो होगा, चाहे वो दरोगा होगा, ओके, या आर ओ है, या जिसमें भी पूछा जाता है आपका पत्र लेखन, तो उसके लिए आपका बेनिफिशियल है ये क्लास। ओके, अगर आप पूरी क्लास देख लेंगे तो आपका पत्र लेखन से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लास देख सकते हैं। ओके, चलिए सीधे हम आते हैं तार पे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं तार क्या होता है, तार के बारे में जानते हैं। चलिए अब देखते हैं तार। तार है क्या? तार को अंग्रेजी में हम कहते हैं टेलीग्राम। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि मीनिंग इसमें बहुत सारी पूछ लेता है, मीनिंग ज़्यादातर पूछी जाती है। तो तार यानी कि टेलीग्राम। ओके, सीधे सीधे पहले हम परिभाषा देखते हैं फिर समझते हैं। जब एक शहर से दूसरे शहर या स्थान पर, ओके, जब एक शहर से दूसरे शहर या स्थान पर तत्काल सूचना भेजनी हो तो तार से समाचार भेजा जाता है। ओके, तार में जो है संक्षिप्त किंतु स्पष्ट समाचार भेजा जाता है। इसका उपयोग किसी कार्य की अनिवार्यता और सामान्य पत्र के लिए समय न होने पर किया जाता है। चलिए हम फिर से देखते हैं तार क्या है। तार क्या है? एक शहर से दूसरे शहर। ओके, तार जो है एक शहर से दूसरे शहर या किसी स्थान पर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तार एक शहर, जब एक शहर से दूसरे शहर या किसी स्थान पर क्या भेजनी हो? तत्काल सूचना भेजनी हो। ओके, जब एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शहर से दूसरे शहर में तत्काल सूचना भेजनी हो तो तार से समाचार भेजा जाता है। ओके, तब क्या करते हैं? तार से समाचार भेजते हैं। तार में जो है संक्षिप्त जानकारियाँ क्या होती है? संक्षिप्त होती है किंतु स्पष्ट जानकारी होती है। ठीक है, स्पष्ट समाचार भेजा जाता है तार से। ओके, तार से जो है संक्षिप्त किंतु स्पष्ट समाचार भेजा जाता है और इसका उपयोग जो है किसी कार्य की अनिवार्यता और सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में भेजा जाता है। ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपका कि तार कब भेजा जाता है। तो तार जो है कब भेजा जाता है, तो इस जो है तार का उपयोग क्या करते हैं? किसी कार्य की अनिवार्यता, ओके, और सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में इसे किया जाता है। स्थिति में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तार सामान्य पत्र की, यहीं पे लिख देते हैं, किया जाता है। चलिए हम एक बार और देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। जब एक शहर से दूसरे शहर, ओके, जब एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे स्थान, ध्यान से सुनिएगा बातों को। जब एक शहर से दूसरे शहर या स्थान पे तत्काल सूचना भेजनी हो तो किसके माध्यम से भेजते हैं? तार के माध्यम से सूचना भेजते हैं। ये संक्षिप्त होती है। ओके, तार को जो है हम संक्षिप्त लिखते हैं किंतु स्पष्ट समाचार भेजा जाता है। तार में क्या करते हैं हम? संक्षिप्त किंतु स्पष्ट, संक्षिप्त भी हो और स्पष्ट भी हो, वो समाचार हम तार में भेजते हैं। और इसका उपयोग जो है किसी कार्य की अनिवार्यता के लिए, तार का उपयोग किसी कार्य की अनिवार्यता के लिए तथा सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तार का उपयोग कब करते हैं? किसी कार्य की अनिवार्यता या सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में। ये जरूर याद रखिएगा, सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में हम तार का प्रयोग करते हैं या कार्य की अनिवार्यता के लिए भी तार का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर अब हम देखते हैं तार की विशेषताएं क्या हैं या गुण क्या है, जो भी है आगे हम देखते हैं। तो तार की बात करते हैं कि तार जो है शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण की तीव्रतम प्रणाली है। तो तार क्या है? शीघ्र गति है, तार में शीघ्र गति से जाती है और सूचना संप्रेषण की क्या है? तीव्रतम प्रणाली है। तार क्या है? तार जो है शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण की तीव्रतम प्रणाली है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे क्या है। तार में जो है इसकी जो है विश्वसनीयता और मान्यता, याद रखिएगा। इसकी विश्वसनीयता और मान्यता की बात करें तो ये वैधानिक होती है। तार की जो है विश्वसनीयता जो है और मान्यता, ये क्या होती है? वैधानिक होती है। यहाँ पे वैधानिक लिख देते हैं। तार की विश्वसनीयता एवं
मान्यता जो है वैधानिक होती है। इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपकी, याद रखिएगा। फिर देखते हैं विषयगत जो गंभीरता है इसकी, तार की विषयगत गंभीरता, ध्यान से लाइन सुनिएगा, पूरी नहीं लिखिए, बताना पड़ेगा। तार की जो है विषयगत गंभीरता के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। ओके, विषयगत गंभीरता के अनुरूप, इसके अनुरूप जो है प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। ओके, ये हो गया। फिर तार जो है कम शब्दों में लिखा होता है और सरल लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? तार जो है हिंदी में, ओके, हिंदी में लिखा होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में, कम शब्दों में और सरलता से इसमें शब्दों को प्रकट किया जाता है, याद रखिएगा। शब्दों को इसमें, हिंदी के शब्दों को जो है कम शब्द होते हैं और सरलता से इसे प्रकट किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, किसी घटना, समस्या, मामला या अन्य विषय की गंभीरता को अविलंब ज्ञापित करने के लिए सहायक होता है तार। क्या होता है? अविलंब ज्ञापित करने के लिए तार सहायक होता है। चलिए हम इसकी विशेषताओं को एक बार और देखते हैं, फिर आगे की विशेषताओं को देखते हैं। तार जो है शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण की तीव्रतम प्रणाली है। तार में विश्वसनीयता और मान्यता क्या होती है? वैधानिक होती है। और विषयगत गंभीरता के अनुरूप तार जो है विषयगत गंभीरता के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तार में। ओके, और जो है हिंदी में जो तार जो लिखा जाता है उसे कम शब्दों में सरलता से व्यक्त किया जाता है तार को। ओके, फिर देखते हैं, किसी भी घटना, समस्या, मामला या अन्य विषय की गंभीरता को अविलंब ज्ञापित करने के लिए तार सहायक होता है। किसी भी घटना, समस्या, मामला, ओके, या किसी अन्य विषय को अविलंब यानी कि बिना विलंब किए हुए या बिना देर किए हुए उसे ज्ञापित करने के लिए तार जो है सहायक होता है। तो हमने ये परिभाषाएं देख ली और इसकी विशेषताएं देखी हैं। फिर आगे की विशेषताओं को हम और देखते हैं। आगे हम देखते हैं तार की विशेषताओं में। तो तार में जो क्या है, गोपनीय विषयों के संदर्भ में से कूट भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर कोई गोपनीय विषय है तो इसको जो है कूट भाषा में भेजा जाता है। ओके, इसमें कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं शासकीय एवं राजकीय तार। ओके, शासकीय एवं राजकीय तार पर सर्विस स्टाम्प लगा होता है। ओके, फिर बात करते हैं ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में। ओके, तार के जो है ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में लिखा होता है, ऊपर भी लिखा होता है और नीचे भी लिखा होता है। अभी सुन लीजिए, फिर समझाते हैं। फिर तार जो है, तार का जो फॉर्म होता है उसमें एक लाइन बनी होती है। अगर लाइन के बाद भी यदि पता को विस्तृत रूप से लिख दिया जाता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। ओके, फिर बात करते हैं इसमें शीघ्रता एवं अनिवार्यता के लिए तार को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए हम समझते हैं। अगर तार में कोई भी गोपनीय विषय है, ओके, अगर तार में कोई भी गोपनीय विषय है तो इसमें कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, गोपनीय विषय है तो इसमें कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, याद रखेगा। फिर शासकीय एवं राजकीय तार में इंपॉर्टेंट बनेगी लाइन ये आपकी, शासकीय एवं राजकीय तार में जो है सर्विस स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शासकीय एवं राजकीय तार में कौन से स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है? तो सर्विस स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं तार में जो है ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में लिखा जाता है। ओके, नीचे दोनों दिशाओं में जो है लिखा जाता है। फिर बात करते हैं तार फॉर्म में नीचे। ओके, तार फॉर्म में जो है नीचे की लाइन जो यहाँ की होती है, अगर लाइन के बाद भी यदि पता विस्तृत रूप से लिखा जाता है तो उसकी गिनती नहीं करते हैं। ओके, फिर से एक बार सुनते हैं। तार फॉर्म में नीचे एक लाइन जो है खींची गई होती है, नीचे एक लाइन खींची होती है, उस लाइन के बाद भी अगर कुछ लिखा होता है, कोई भी यदि पता या कुछ विस्तृत पता लिखा होता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। और तार को जो है शीघ्रता एवं अनिवार्यता के लिए प्राथमिकता दी जाती है। ओके, शीघ्रता एवं अनिवार्यता के लिए किसी तार को जो है प्राथमिकता दी जाती है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए एक बार और देखते हैं, फिर हम तार के प्रकार देखते हैं। बात करते हैं कि अगर तार कोई गोपनीय विषय है तार में तो उसमें कूट भाषा का प्रयोग करेंगे। शासकीय एवं राजकीय तार में सर्विस स्टाम्प का प्रयोग करते हैं। तार जो है ऊपर और नीचे दोनों लिखा जाता है। तार के फॉर्म में जो है नीचे एक लाइन दी गई होती है, नीचे लाइन खींची गई होती है, उस लाइन के भी नीचे अगर कोई कुछ भी लिखता है या कोई विस्तृत पता लिखता है तो उसकी गिनती नहीं की जाती है और अपनी शीघ्रता एवं अनिवार्यता के लिए तार को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हो गए तार की विशेषताएं और तार की परिभाषाएं हम देख चुके। अब हम देखते हैं तार के प्रकार। के तार कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकारों से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा तार के प्रकार कितने हैं और कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, चलिए हम तार के प्रकारों में देखते हैं कि तार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले हमने देखा क्या है, राजकीय तार, दूसरा अंतर्देशीय तार, तीसरा अस्पष्ट भाषी तार, चौथा है कूट भाषा या बीजांग तार, और पांचवा है क्या, समुद्री तार, और चौथा है द्रुत तार। तो इन तारों को भी हम देखेंगे कि कौन से तार होते हैं। ओके,
इन तारों को परिभाषित करते हैं। पहले तार के प्रकार एक बार और देख लेते हैं। राजकीय तार, अंतर्देशीय तार, अस्पष्ट भाषी तार, कूट भाषा या बीजांक तार और समुद्री तार और ध्रुव तार। तो हम देखते हैं पहले राजकीय तार क्या होते हैं। तो राजकीय तार वो होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर से भेजा जाए। जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है, ओके, जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राजकीय तार कहते हैं। एक मिनट लिख देते हैं। जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है, ओके, राज्य की ओर से भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं, राजकीय तार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राजकीय तार कहते हैं। फिर बात करते हैं अंतर्देशीय तार की। जो तार देश के भीतर भेजे जाते हैं, ओके, जो तार देश के भीतर भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्देशीय तार कहते हैं। जो तार देश के भीतर भेजे जाते हैं, देश के भीतर भेजे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्देशीय तार कहते हैं, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं अस्पष्ट भाषी तार। पहले हमने दो तारों को देखा। राजकीय तार, जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है वो राजकीय तार कहलाता है, और जब कोई तार देश के भीतर भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्देशीय तार कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं अस्पष्ट भाषी तार, यानी कि जो तार साधारण भाषा में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। जो भी तार जो है, जो तार साधारण भाषा में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, ओके, भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अस्पष्ट भाषी तार। जो तार साधारण भाषा में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अस्पष्ट भाषी तार। फिर आता है कूट भाषा या बीजांक तार, ओके, कूट भाषा या बीजांक तार, इनके कहते हैं जिन तारों में साधारण भाषा का प्रयोग ना करके कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जिन तारों में साधारण भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग ना करके हम कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कूट भाषीय या बीजांक तार, ओके। इनमें हम कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग ना करके कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे कूट भाषा या बीजांक तार कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं समुद्री तार की। जो तार विदेशों में भेजे जाते हैं, ओके, उन्हें समुद्री तार कहते हैं। अब समुद्र में आप मत लगाइएगा, ऑप्शन में एक समुद्र का भी ऑप्शन रहेगा अगर आ रहा है ये क्वेश्चन तो, कि जो तार समुद्रों में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं समुद्री तार क्या होता है। समुद्री तार वो होते हैं जो तार विदेशों में भेजे जाते हैं। जो तार क्या होते हैं, विदेशों में भेजे जाते हैं, जो तार विदेशों में भेजे जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, समुद्री तार हो जाते हैं। फिर आगे आता है द्रुत तार। जब कोई तार, ओके, जब कोई जो है, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार को भेजती है तो वो क्या कहते हैं, द्रुत तार कहते हैं। कि जब सरकार कार्य में, ओके, जब सरकार कार्य में किसी विषय को, यहाँ पे लिख देते हैं, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर भेजती है, ओके, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार भेजती है, ओके, प्राथमिकता देकर तार भेजती है। देकर तार भेजती है तो उसे क्या कहते हैं, द्रुत तार कहते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं तो बता रहे हैं, इनकी दिक्कत हो गई है। चलिए देखते हैं, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इन चीज़ों को। जब सरकार कार्य में किसी विषय को, ओके, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार भेजती है तो उसे क्या कहते हैं, द्रुत तार कहते हैं। एक बार और देखते हैं, तार के प्रकारों को देखते हैं, ओके। चलिए, तो तार के प्रकार में पहले हमने क्या देखा, राजकीय तार। राजकीय तार क्या होता है, जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राजकीय तार कहते हैं, ओके। जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है तो उसे कहते हैं राजकीय तार। फिर आगे बात करते हैं अंतर्देशीय तार। जब कोई तार देश में भेजा जाता है, देश के भीतर भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्देशीय तार कहते हैं। फिर आता है अस्पष्ट भाषी तार। जो तार जो है साधारण भाषा में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, साधारण भाषा में भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अस्पष्ट भाषी तार कहते हैं। फिर आता है कूट भाषा एवं बीजांक तार। जो साधारण भाषा में जिसका प्रयोग ना करके हम कूट भाषा का प्रयोग करते हैं वे हमें कूट भाषी या बीजांक तार कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है आपके तार के बारे में। फिर आता है समुद्री तार। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये विदेशों में भेजे जाते हैं। समुद्री तार जो है विदेशों में भेजे जाते हैं। फिर बात करते हैं द्रुत तार की।
तो जब सरकार कार्य में किसी विषय को, जब सरकार, यहाँ पे सरकार है, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर, ओके, जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार भेजती है तो इसे क्या कहते हैं? द्रुत तार कहते हैं। ओके, द्रुत तार कहते हैं इसे। तो ये हो गए तार के प्रकार, हमने 2 बार समझ लिया। ओके, एक बार नाम और देख लेते हैं, राजकीय तार, अंतर्देशीय तार, अस्पष्टभाषी तार, कूटभाषा या बीजांग तार, और विदेशी तार और द्रुत तार। तो ये हो गए तार के आपके प्रकार। अब हम तार के प्रारूप को देखते हैं कि तार का प्रारूप कैसा होता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो हम देखेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम एक दिन में एक ही टॉपिक लेंगे, ना अधिक लंबा करना चाह रहे हैं और ना ज़्यादा लेंदी करना चाह रहे हैं। तो आप एक ही एक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो अच्छे से समझिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई हैं आपको। जितने भी हमने टाइप बताए हैं पत्र के, सारे डिटेल में बताएं कि अगर उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पत्र लेखन की, इसीलिए ज़्यादा वीडियो डाल रहे हैं पत्र लेखन की, कि अब वो आपका अलग से तैयार हो जाएगा। बाकी व्याकरण तो पढ़ाएंगे ही, तो पत्र लेखन हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रारूप को। ये आपका तार का प्रारूप है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। तार में क्या है, दाहिना और बायां हम जानते हैं, ये दाहिना साइड है और ये बायां साइड है। ओके, तो पहले तार का प्रारूप है, यहाँ बीच में लिखा होता है तार। ओके, बीच में हम क्या लिखा होता है, तार लिखा होता है। एक साइड में दाहिनी तरफ लिखा होता है साधारण तार है या द्रुतगामी तार है। ओके, और हमेशा सेवा में बाईं ओर ही आपका लिखेगा, यहाँ पर राजकीय लिखा होता है जो भी पत्र है आपका। ओके, तार, तो तार के प्रारूप में देखिए ऊपर की लाइन में क्या है, 3 खाने बने हुए हैं। ओके, तार बीच में है, साधारण एवं द्रुतगामी जो है दाहिनी तरफ है, और आपकी राजकीय और सेवा में क्या है, बाईं तरफ है। और बीच की लाइन में क्या है, मुख्य विषय वस्तु हम लिखते हैं यहाँ पे, और विभाग और पदनाम लिखते हैं। ओके, विभाग एवं पदनाम लिखते हैं, मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, नीचे की बात में लिखा है तार द्वारा न भेजे जाने हेतु दिनांक व स्थान। ओके, तो ये लाइन लिखी होती है, इस लाइन का जो भी मतलब है। ओके, तार द्वारा न भेजे जाने हेतु दिनांक व स्थान हो गया आपका। ओके, फिर यहाँ पे बीच में हम क्या लिखते हैं, विभाग का नाम, पत्र संख्या, दिनांक व स्थान। आपको यहाँ पे दिनांक व स्थान के साइड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि कई जगह पूछा गया है आपका, तो 2 जगह हो गया है, एक बार बीच में है, एक बार बाईं ओर है। ओके, विभाग का नाम याद रखिए, एक बार विभाग पदनाम यहाँ है, एक बार विभाग आपका बीच में है। विभाग का नाम, पत्र संख्या और दिनांक स्थान। और यहाँ पे क्या होता है, हस्ताक्षर और पदनाम, और जिसको जो भेजता है आज्ञा से वो लिखा होता है। ओके, पदनाम, उसका पदनाम, जिसको भेजा जाता है, जो भेजता है और उसका पदनाम लिखा होता है, यह हस्ताक्षर और पदनाम होता है। बीच में क्या है, विभाग का नाम, पत्र संख्या और दिनांक स्थान होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि है, तो ये बाईं तरफ लिखा होता है। प्रेषिती, पदनाम, कार्यालय का पता, स्थान, पिन कोड, यानी कि जिसे भेजा जा रहा है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है बाईं तरफ। ओके, तो हम सबसे नीचे की लाइन एक बार और देख लेते हैं। विभाग का नाम, पत्र संख्या, दिनांक स्थान ये बीच में लिखा होगा, हस्ताक्षर पदनाम ये बाईं ओर है, आज्ञा से जिसका भी नाम है, नाम और उसका पदनाम भी दाहिनी तरफ है, ये दाईं ओर है। ओके, दाहिनी तरफ लिखते हैं। और बात करें अगर हम जिसको भेजते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम बाईं तरफ लिखते हैं। तो प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि है, तो प्रेषिती, पदनाम, कार्यालय का पता, स्थान और पिन कोड जिसे भेजते हो। ये हो गया आपका तार का प्रारूप। तार के प्रारूप को अच्छे से देख लीजिएगा आप। ओके, और हमने तार के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, एक एक चीज़ें ली, हमने छोड़ा कुछ नहीं है। और फिर हम कल नए चीज़ से नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तो और एक दिन में एक ही टॉपिक आपका होगा, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। चलिए अब देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आया हो तो उसको बता देते हैं तार से संबंधित। तो जो है तार से संबंधित ऐसा कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं, वो जो होगा तो हम उसको आपको टेलीग्राम ID पे आपके डाल देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्लास कैसी लगी। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद, जय हिंद।